देखो मेरी बात, आप टेररिस्ट हो, आप टेररिस्ट हो। की बात सुनिए, हम टेररिस्ट नहीं हैं सर। हमें बनना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे बताओ ना मुझे। हमें बनना नहीं पड़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे हम? टेररिस्ट कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं टेररिस्ट। ड्रग्स को कैसे लेते हैं? ये मुहिम चलाई कि ड्रग्स से बच्चों को बचाओ। कैसे बचाओगे तुम लोग? खाली दिमाग शैतान का घर होता है ये बचपन। नारे जो हमें सुनाई देने को मिले कि कंपनी के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। आईडी चेक करवाने के, तो आईडी चेक करने के लिए देखिए, मैं इन लोगों को आंसरेबल नहीं हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सारा कुछ जमा कर रखा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एक एप्लीकेशन बनेंगे, लेकिन ये नहीं, देश के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, गद्दारों के खिलाफ लड़ेंगे। ये इंट्रो चलाओ। जो जिसने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है, जिसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। सर मेरी बात सुनिए, जो बैठे हुए लड़के हैं, जरा कैमरा सर इस नीचे घुमाइए। क्या इसके काबिल थे ये लोग? या इसके काबिल है? इन लोगों ने इंजीनियर किया, किसी ने कोई सा डिप्लोमा किया हुआ, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, और इन लोगों की हालात जो बनाने वाले लोग हैं, यहाँ के गद्दार हैं। हम बोलते हैं कि इन गद्दारों को गोली मारनी चाहिए, जैसे देश का गद्दार होता है ना, ये भी देश के गद्दार है। इन लोगों ने हमारे बेरोजगार को छीना है, इनको गोली के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कंपनी में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, 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 we want justice। कंपनी के गद्दारों को, कंपनी के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सदा हक, सदा हक, सदा हक, सदा हक। सीधे कंपनी गद्दारों को, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, 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 we want justice। होश में आओ, होश में आओ, कंपनी वाला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंपनी वाला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंपनी वाला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंपनी वाला होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निर्देश दे मुर्दाबाद, निर्देश दे मुर्दाबाद, निर्देश दे मुर्दाबाद। कंपनी के दलालों को, जूते मारो सालों को, कंपनी के दलालों को, कंपनी के गद्दारों को, जूते मारो सालों को, मरमत के दलालों को, जूते मारो सालों को। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हम क्या चाहते हैं? 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 झुकना पड़ेगा, साफ के आगे झुकना पड़ेगा, साफ के आगे झुकना पड़ेगा, साफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमसे टकराएगा, सीधे सीधे मुर्दाबाद, सीधे सीधे मुर्दाबाद, सीधे सीधे मुर्दाबाद।
सीनादारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कंपनी के दलालों को जूते मारो सालों को, कंपनी के दलालों को जूते मारो सालों को, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। We want Justice, 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 Nitesh Sethi मुर्दाबाद, Nitesh Sethi मुर्दाबाद, Nitesh Sethi मुर्दाबाद, Nitesh Sethi मुर्दाबाद, Nitesh Sethi मुर्दाबाद। Mazda 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 कंपनी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, कंपनी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, कंपनी के गद्दारों को जूते मारो सालों को। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice, 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 Nitesh Sethi मुर्दाबाद, Nitesh Sethi मुर्दाबाद। मरमत के गद्दारों को जूते मारो सालों को, कंपनी के दलालों को जूते मारो सालों को। कंपनी के दलालों क्योंकि यहाँ पे बरग्राम में जमीनें आपने देखा, पहले वो स्लाइड आई थी, जमीनें हमारी गई, सब कुछ हमारा गया, लेकिन जब लगने की बारी आती है कुछ चुने हुए लोग जो हैं वो स्पाश करके अपने बंदूकों लगाते हैं। गरीबों को पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। जब गरीब को कंपनी में जाता है लगने के लिए, उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। हम आज जितने भी यहाँ पे यूथ इकट्ठा हुए हैं, हम जितने भी 50 हैं 100 हैं, कंपनी को ये बताने चाहते हैं कि अगली बार अगर आपने हमारी डिमांडें नहीं मानी, हमारे गरीब लोगों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगली बार यहाँ पे 150, 200, 300 लोग जमा होंगे और इसी डिमांड को लेकर जमा होंगे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, वो देना आपने जब यहाँ पे कंपनी आई थी, जब यहाँ पे कंपनी आई थी, हमसे ये वादा किया गया था यहाँ पे 80% लोकल लोग लगेंगे, लेकिन आज जब हम देखते हैं 3-4 दिन पहले रिद्धि सिद्धि में 3 लोग हिमाचल से आए ड्राइवर। क्या ड्राइवर यहाँ पे नहीं मिलते हैं? ये ट्रेड हमारे पास नहीं है, ये ट्रेड हमारे पास है। हेल्पर लोग सब बाहर से आए, क्यों? यहाँ के लोग क्या हेल्प नहीं कर सकते हैं? ये हमारे लोगों के साथ एक धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कुछ गिने चुने लोग जो कंपनी के साथ जाके कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जहां से लाओ, लेकिन हमारी जेब भरो। अब वैसा नहीं चलेगा। यहाँ का जो यूथ है वो जाग चुका है। अब यहाँ पे ये तो आज 50-60 लोग हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पे 100-200 हमारा जो यूथ है वो यहाँ पे खड़ा होगा। तब तक नहीं उठाएगा जब तक हमारा एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिलेगा। लोकल लोगों के यहाँ पे अभी भी वैकेंसी हैं, अभी भी 30-40 लोग लग सकते हैं। हम नहीं कहते कि पूरी बेरोजगारी इस कंपनी से खत्म होगी, लेकिन जितनी खत्म हो सकती उतनी तो करो। कम से कम ड्राइवर तो हमारे लगाओ, हेल्पर तो हमारे लगाओ। पे इल्जाम क्या लगाया जाता है? हमारे लोगों को कहते हैं कि ये चोर हैं, ये चोरी करते तभी हमने इनको निकाला और सिक्योरिटी वाले बाहर से लाए। ये क्या हमारे लोग यहाँ पे चोर हैं? सबके सब लोग चोर हैं? नहीं है। ये है एक पॉलिसी के तहत है कि बाहर वाले लोग आएंगे, वो हल्ला नहीं करेंगे, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, उनको हमने कंपनी में लेना है, जितनी पे देंगे उससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। रिद्धि सिद्धि का आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आपने विजुअल्स देखे कि किस तरीके से जो है एक मार्च में आपको देख सकते हैं कि इस तरीके से आक्रोश है, और वो आक्रोश किसको लेकर है आपको बताएंगे। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जो जमघट यहाँ पर हुआ है, ये जमघट जो है किसान मजदूर यूनियन की तरफ से हुआ है, और किसान मजदूर यूनियंस की बहुत सारी जो डिमांड्स है, क्या कुछ नारेबाजी यहाँ पर लगाई जा रही थी कि हम जो है हक चाहते हैं, क्या हक चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और भी कुछ नारे जो हमें सुनाई देने को मिले कि कंपनी के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लीड कर रहे हैं, इसको जो है विनोद जी लीड कर रहे हैं, और विनोद जी जो है किसान मजदूर यूनियन के यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट है, और ये सभी जो है यहाँ पे आक्रोश में है, और आक्रोश में रहकर ये बातचीत ये करना चाहते हैं कि
हमारे जितने भी जो लोग हैं वो बाहर के यहाँ पे अंदर लगाए जा रहे हैं, जो भी वर्कर्स जो है अंदर लगाए जा रहे हैं वो बाहर से लगाए जा रहे हैं, यानी लोकल नहीं लगाए जा रहे हैं। सरकार कहती है लोकल की बात करती है, लोकल फॉर वोकल, लेकिन सरकार भी कहाँ पर है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है ये रिद्धि सिद्धि कंपनी का बेस है, यहाँ पे ऑफिस बेस है, आप देख सकते हैं कि ऑफिस बेस है रिद्धि सिद्धि का, और इसके बाहर ही जमघट है। और इस जमघट से पूछेंगे कि आखिरकार इनकी जो बात क्या है, तो आप देख सकते हैं, नारे सुन सकते हो। आपने पहले भी जो है लगातार आपने देखा कि ये मार्च करके जो आ रहे हैं बरगरा से जो है अभी हम्बल पहुंच चुके हैं, और हम्बल जहां पे बेस्ड है, यहाँ पे रिद्धि सिद्धि का जो है ऑफिस बेस है, यहाँ पर ये पहुंचे, बातचीत करेंगे। विनोद जी मुझे बताएं क्या कुछ आप आज किस चीज़ की मांग कर रहे हो और क्या कुछ चाहिए आपको? सर देखिए, हमारी स्टार्टिंग से एक ही डिमांड रही है कि लोकल को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग कंपनी से बात भी करते हैं, कंपनी को कहते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट, हमारे साथ माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन हम लोग सुनते रहते हैं। कभी कोई हिमाचल का ड्राइवर आ गया, कभी कोई हेल्पर बाहर से आ गया कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइवरों की कमी है क्या, यहाँ पे हमारे पास हेल्परों की कमी, लेकिन नहीं, हमारे लोगों को तो नहीं दी जाती है। कुछ लोगों के कहने पे कंपनी चलती है। ये जो लोकल जो यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, जो लोकल हमारे युवाओं को जो उम्मीद थी कि यहाँ पे कंपनी आने से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन नहीं, कुछ गिने चुने लोग जो सिफारिशी, यहाँ पे हर जगह देखो, आप कहना है आप तो ग्राउंड लेवल पे भी जाते हो, वहाँ पे एक ही बात उठती कि नहीं जी, जिसकी सिफारिश है वही कंपनी में जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, हमारे युवाओं के लिए एक सदमा है। कितने लोग बाहर से लगाए गए? हमें तो सुनने में आया है, ऐसे तो बहुत बाहर के हैं, लेकिन जो परसों सुनने में आया कि यहाँ पे हिमाचल के ड्राइवर लाए गए हैं, 3 ड्राइवर हिमाचल से लाए हैं, और सिक्योरिटी में सब बाहर के हैं। कैंप में जाओ, यहाँ पे सब बाहर के लोग हैं। इनके आई कार्ड चेक करिए, इनके आप खुद आई कार्ड चेक करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कौन बाहर का है। और ये देखिए कि आपने हमारे साथ मार्च में थे ना, आप देखिए भरगरा से यहाँ तक कितनी तबाही हुई है। जंगल किसके गए, वहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ चरती थी वो आप कहाँ हैं, लेकिन जिनकी चरती थी उनको तो, इनको तो छोड़ो, कंपनी वालों को छोड़ो, जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी नहीं पूछा कि तुम आप क्या करोगे। अब उनका पालन पोषण कैसे होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट क्या हमें मार के होगी क्या? हमारे डेवलपमेंट साथ में होती है, साथ में चलेंगे तो डेवलपमेंट होगी, मार के डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारे लोगों को जो उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इस मार्च के माध्यम से क्या कुछ बताना और सरकार सर ये बताना नहीं, ये चेतावनी है, ये चेतावनी है हमारे युवाओं की ओर से कि अगर हम इस डेवलपमेंट में अगर अपना हम भाग निभाना चाहते हैं, अगर डेवलपमेंट में अपना योगदान करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? क्या क्वालिफिकेशन की कमी है? लाओ ना बाहर से ड्राइवर लाओ और हमारे ड्राइवरों की भी ट्राई लो। अगर हमारे ड्राइवर फेल होते निकाल दो बाहर, लेकिन क्यों ये भेदभाव क्यों हो रहा हमारे साथ? और सिफारशी बाहर का जितने भी बनते हैं सब बाहर के हैं सर। ये अभी ये तो मजबूरन है, ये मजबूरन है। 6 किलोमीटर पहले से पीछे से हम यहाँ पे पैदल आए, क्यों आए? अभी बातचीत करने के लिए भी बुला रहे हैं वो कि बातचीत करिए। हम अंदर कोई बात नहीं करेंगे सर, हम अपनी बात रखने आए, हम दलाल नहीं है। हम दलाल नहीं कि कंपनी में 2 बंदे अंदर जाके क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, वो हमसे बात करें, 1 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, आपके लगा देंगे। हम दलाल नहीं है, हम कंपनी से कोई नहीं, हम खुले में बात करते हैं। और खुले में अभी बात कर रहे हैं कि इन जितने भी ये बेरोजगार हैं, जो आपके पास स्किल है उसके हिसाब से उन्हें लिया जाए। आपने सुना कि यहाँ पे जो है ये भी नारे लगाए जा रहे थे कि कंपनी के गद्दारों को गोली मारो, तो गोली मारने के लिए क्या आप आतंकवादी हो? आप सभी जो गोलियां मारोगे आप? मतलब बात सुनो, जो देश के लिए देखो युवाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए आज जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, मैं आपसे सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप लोग हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में आके आप हमारे युवाओं, बेरोजगार युवाओं की आपने सुध ली है, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। देखो सर, ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो कंपनी के साथ मिलके हमारे जितने भी रोज़गार ये मिलना था इन लोगों को, इन बेरोज़गार युवाओं को, उन लोगों का रोज़गार उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो उनको बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप कोई टेंशन नहीं है, आप लाइए बाहर के जहाँ से मर्जी लाइए। और हमें यहाँ तक भी खबर मिली है कि 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कंपनी में ऑफर दिया जा रहा है कि कुछ लोग दलाल बाहर से पैसे लेकर भी लोगों को एडजस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 40-40 हज़ार रुपये आप बताओ कि अगर लोग कहाँ से देंगे? अगर कंपनी चाहती है तो एक ज़रा बाहर में बोर्ड लगा दो, 40,000 रुपये फीस एंट्री है यहाँ पे, तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। पर इतना बड़ा जुल्म जो मरमत की बेरोज़गार युवाओं के साथ हो रहा है भाई साहब, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आज ये खुली चेतावनी इनको दे देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक राजकुमार नाम का बंदा है, मुठी ए से नाइब सरपंच है, वो कंपनी से मिला हुआ है। उनकी मिसिस जो बीडीसी चेयरमैन है, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा सिस्टम ख़राब हुआ है। क्योंकि ये सारे उन लोगों की उसकी बात सुनते हैं और पूरे जितना भी मरम्मत का नौजवान था उस बंदे ने इनका गला काटा है। लेकिन अब नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा कि किस तरह से लोग ये 6 किलोमीटर यहाँ पे आज मैसेज देने के लिए कंपनी को देने आए हैं। अगर
कुछ समय हमारी बातचीत जो भी ओपन में होगी, हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारे अंदर जाने की बात कोई नहीं, हम यही चाहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो जिसके काबिल है उसको वो नौकरी मिले। जो बंदा अगर मान लो अगर ड्राइवर, उसको ड्राइवर, हम तो नहीं बोलते हैं उसको कोई पायलट बनाना, आप लोगों ने जो जिसके काबिल है उसको बनाया जाए। हमारे अंदर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कोई दलाली करनी नहीं है, जो मर्जी हमें करने की कोई बात नहीं है। बाकी सब बिल्कुल मरमत का जो बेरोजगार युवा है रोडों पर आएगा, सड़कों पर आएगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अगर ये कंपनी यहाँ बाज नहीं आएगी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी माताएं बहनें भी, हमारे बच्चे भी रोड पर आने के लिए राजी हैं। वो भी तैयार हुए हैं कि अगर ये कंपनी किस तरह से हमारे साथ बेईमानी करें, हम किस तरह से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जस्टिस की बात करना ठीक है, लोकल्स की बात करना ठीक है, लेकिन गोली मारना, क्या आपके पास कहाँ है गोलियाँ? कहाँ से चलाओगे? मुझे सबसे पहले नहीं, गलत बात आप गोलियां कहाँ से चलाओगे मुझे ये बताओ। आप क्या टेररिस्ट हो? देखो मेरी बात, आप टेररिस्ट हो, आप टेररिस्ट हो। बात सुनिए, हम टेररिस्ट नहीं हैं सर। हमें बनना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ ना मुझे। हमें बनना नहीं पड़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिले, कहाँ जाएंगे हम? टेररिस्ट कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं टेररिस्ट। ड्रग्स को कैसे लेते हैं? ये मुहिम चलाई कि ड्रग्स से बच्चों को बचाओ, कैसे बचाओगे तुम लोग? खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बचपन में पढ़ाया जाता था हमें। जो पढ़ पढ़ के लोग बैठे हुए हैं वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे? रोजगार आप ये कह रहे हो कि आप आतंकवादी बनोगे? सर क्या बनेंगे? जो जहाँ के ले लेगा वही बनेंगे अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो सरकार तो रोजगार की वादा करती थी, सरकार वही मांग रहे हैं। तो आपके यहीं से जो है डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, वो कहाँ हैं आपके लीडर? देखो जितेंद्र जी को यहाँ पे नौकरी थोड़ी बांटेंगे लोगों को। अगर देखो लीडर तो आपके वो है ना, वोट तो आपने उनको दिया। सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम करिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे मरमत। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आपका लीडर कौन है? आपका लीडर कौन है? जितेंद्र सिंह जी लीडर है। तो फिर उन्होंने काम किया। देखो प्रोजेक्ट तो लाया उन्होंने। अब यहाँ पे गद्दार जो मिले वो तो भाई साहब उनका इलाज कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? इसकी जांच करेंगे, हम करेंगे। अगर जब नहीं होगा हम करेंगे। हमने बोला मरमत की जनता खुद उसका इलाज करेगी। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमने बोला कि हमारे बच्चे तक भी अब रोडों पर आएंगे अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। कंपनी जब तक न्याय नहीं करेगी हम किस तरह से बख्शने के लिए तैयार नहीं है। बाकी कंप्रोमाइज वाली कोई बात नहीं है। हमारे लोगों को देखो सर, मेरी बात सुनिए, जो बैठे हुए लड़के हैं जरा कैमरा सर इस नीचे घुमाइए। क्या इसके काबिल थे ये लोग? या इसके काबिल है? इन लोगों ने इंजीनियर किया, किसी ने कोई सा डिप्लोमा किया हुआ, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। और इन लोगों की हालात जो बनाने वाले लोग हैं यहाँ के गद्दार हैं। हम बोलते हैं कि इन गद्दारों को गोली मारनी चाहिए, जैसे देश का गद्दार होता है ना, ये भी देश के गद्दार है। इन लोगों ने हमारे बेरोजगार को छीना है, इनको गोली के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आतंकवादी बनने की भी बात की जा रही है कि हम जो है बेरोजगार है और हम आतंकवादी बन जाएंगे, हम गोलियां मारेंगे। आतंकवादी बनेंगे लेकिन ये नहीं, देश के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, गद्दारों के खिलाफ लड़ेंगे। ये इंट्रो चलाओ। जो जिसने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है, जिसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। लेकिन लड़ाई सही तरीके से होगी ना, गलत तरीके से गलत तरीका गलत ही होता है और सही तरीका सही होता है। ऑप्शन क्या? हमें आपको स्टार दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टार लगे हमें, हम कैसे अपना प्रोटेस्ट करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे। हमें जो करना पड़ेगा, जो हमें दिखेगा, हम उस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी इतने दूर से जो है मार्च करके आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ बातचीत करेगी और बातचीत बनेगी? कुछ उम्मीद है आपको? सर हम नौजवान जब कहीं निकल जाता है ना, फिर उसके पास वो उसको अपनी बात मनवानी ही है। हम कोई गलत डिमांड नहीं रख रहे हैं, गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम अगर एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, अगर रोज़गार का यहाँ पे चांस है, क्यों नहीं मिलेगा? अगर चांस है क्यों नहीं मिलेगा? हिमाचल वाले को मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा? तो ये सवाल है ना। हैं कि जो है आक्रोश में लोग हैं और लोगों का कहना ये है, जो लोग जो है किसान मजदूर यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आके जो है अपनी जो है मांग कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि के डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और ये जो है एंट्री है, और ये एंट्री के बाहर जो है इन्होंने जमघट फैलाया हुआ है और हंगामा जो है यहाँ पर खूब तरीके से आप सुन सकते हैं कि विजुअल्स में आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है नाराबाजी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कंपनी के जो है ऑफिशियल्स से भी कि क्या कुछ कहना है, जो इल्ज़ाम जो है इन्होंने लगाए हैं, जो कुछ इनका कहना है, क्या जो कंपनी ऐसा कर रही है। अंदर जो है बातचीत करेंगे, ऑफिशियल बाइट लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी बात, एक तरफ की बात हमने सुन ली, दूसरी तरफ की बात भी आपको सुनाएंगे। आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो हमारे साथ में बात करने के लिए रिद्धि सिद्धि के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है? अभी सक्सेना। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से जो है लोग आक्रोश में है मरमत के, और इन्होंने कहा कि हम लोकल हैं यहाँ के, लेकिन लोकल लोगों को यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है, बाहर से पंजाब से पता नहीं कहाँ बाकी स्टेट से जो है लोगों को ला के यहाँ पे काम दिया जा रहा है। देखिए मेरे पास में लिस्ट है यहाँ पे, आपको चाहिए तो मैं आपको एक कॉपी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसकी, आप ले लीजिए।
हमारे पास में जो भी टेक्निकल स्टाफ, देखिए टेक्निकल स्टाफ भी मेरे पास में आधे से ज़्यादा डोडा डिस्ट्रिक्ट का लगा हुआ है। टेक्निकल स्टाफ क्योंकि काम टेक्निकल है, तो टेक्निकल स्टाफ जो है वो देखकर क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही रखना पड़ता है। बाकी नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंदर ड्राइवर्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, उसके अलावा जो भी अदरवाइज़ जो लोकल हमारे को लेबर चाहिए वो सारा कुछ जो है यहीं लोकल का लगाया हुआ है। आपके पास में लिस्ट है, आप देख लीजिए। मोस्टली सारा मरमत रीजन का या डोडा डिस्ट्रिक्ट का लगा रखा है हमने, तो उसमें इन लोगों का क्लेम करने से कोई चेंज नहीं हो जाएंगे फैक्ट्स। जो लोग हैं वो लोग हैं हमारे पास में, उनका सारा जो लॉज के हिसाब से पीएफ जमा होना है, जो होना है सारा कुछ हो रहा है। सबके आधार कार्ड की कॉपीज़ हैं हमारे पास में, तो अगर चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उस चीज़ को जमा भी किया हुआ है। जिस तरीके से जो है यहाँ पे रोड जो है हमने लैंडस्लाइड देखने को मिला, और इनका ये भी क्लेम है कि ये लैंडस्लाइड जो है आप ही की वजह से हुआ है, जिस तरीके से आपका काम लगा हुआ है, और उससे कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है ख़राब हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे जो नदियाँ छोटी छोटी हैं। जी देखिए, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उस चीज़ के लिए ऑलरेडी NHIDCL में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबको नॉलेज दिया हुआ है। फॉल्ट होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ में। उसका ऑलरेडी सारा कम्युनिकेशन है, सबको उस चीज़ का नॉलेज है कि क्यों स्लाइड हुआ है, वो जो भी इशू है। लेकिन हम लोगों ने जो है डे नाइट काम करके उसी दिन दोपहर में स्लाइड हुआ है, हमने रात को रोड खोली है ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्लाइडिंग का जब टाइम था हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं, किसी को इमरजेंसी हो केस फ़ौरन उसको खिलानी ड्रॉप करवाना है या जहाँ भी नियरेस्ट उसको ड्रॉप करवाना है, हम टोटली सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का। अल्टीमेटली हम लोग डेवलपमेंट के लिए आए हैं, तो लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके जो क्लेम्स हैं ये सभी झूठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे झूठे क्लेम्स हैं, लेकिन मेरे पास में अगर वैकेंसी 200 आदमी की है तो मैं 200 आदमी अकोमोडेट कर सकता हूँ, मैं 500 आदमी तो नहीं रख सकता हूँ। मेरा जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 9 किलोमीटर का, तो जितना आदमी अकोमोडेट हो सकते हैं उसके अंदर से मोर देन, अगर टोटल स्टाफ को भी लेते हैं तो 70%, और अगर आप जो है वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड को लेते हैं तो ऑलमोस्ट 90% मेरे पास में लोकल आदमी मरमत डोडा रीजन का ही लगा हुआ है। जी एक बार आप जो है इस कैमरे से जो है ये दिखा दीजिए कि लिस्ट जो है एक बार देख दीजिए कैमरे में। ये देखिए, ये सारा सीनियर स्टाफ है जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और अभी हम लोग आते हैं, ये देखिए अभी जहाँ जहाँ लिख रखा है लोकेशन, वो सारा जो है लोकल स्टाफ है हम लोगों का। ये देखिए, और इनका ये भी कहना है कि जो है आईडी चेक करवाओ हमें, जो है यहाँ के बाहर की, इससे लिख लेने से क्या होता है कि वो आईडी चेक करवाने से। तो आईडी चेक करने के लिए देखिए मैं इन लोगों को आंसरेबल नहीं हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सारा कुछ जमा कर रखा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एक एप्लीकेशन दें, वो मुझसे मांगेंगे, मैं दोबारा उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो उस चीज़ में मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा प्रोवाइड कर सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अब मैं हर आदमी को चेक नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने का मेन काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, मैं एक जने को रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये जो लिस्ट आप लेकर आए उनको समझाने की कोशिश करें, क्या बिल्कुल बात करते हैं अभी इन लोगों से, क्या इशू। तो ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर थे रिद्धि सिद्दीकी, और ये जो है बातचीत करेंगे वर्कर्स के साथ, जो किसान मजदूर यूनियन की तरफ से जो लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो भी लिस्ट है वो यहाँ के लोकल्स की ही मेरे पास लिस्ट है। और आपने देखा पूरी बातचीत सुनी आपने, और इन लोगों को, जो लोग वर्कर्स हैं, जो लोग किसान मजदूर यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर अपनी शिकायत जो है इनको दर्ज, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में दर्ज कर सकते हैं, और मैं आंसरेबल हूँ और मैं आंसर वहाँ पे जाकर दूंगा। तो आप द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े रहें। आपने दोनों पक्ष सुने, और दोनों पक्ष सुन के आपको क्या लगता है आपको अपने कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जितना जो है लोकल्स को तवज्जो दी जाए, लोकल्स को यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज भी यहाँ के लोकल्स के ही जो है लग रहे हैं, और यहाँ लोकल्स को ही ये प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हमें जो है खिलानी नहीं देखने को मिलेगा, जो है टनल की वजह से जो है कटअप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए और लोग भी इन चीज़ों को समझने चाहिए। तो आप द लोकल रिपोर्ट देख रहे हैं, द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े रहें और देखते रहे द लोकल रिपोर्ट। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। जय हिंद। अभी आपकी और जो है कंपनी के अंदर बात हुई, कंपनी जो है मैनेजर थे यहाँ पे, तो उनके साथ बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ जो है आपकी शर्तें जो है उन्होंने मानी? सर हमारे 4 लोग अंदर गए थे और पीएम साहब से, जो कंपनी के पीएम है, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे बात हुई है। इन्होंने हमें श्योर किया है कि आज के बाद कोई भी अगर यहाँ पे वैकेंसी होती है हम लोकल लोगों को ही लगाएंगे। तो हमने भी इनका जो एक प्रॉमिस है उसको मान के हम यही लेके जा रहे हैं यहाँ से कि अगर इन्हें वो लिस्ट भी मांगी हमसे कि लिस्ट दे दो, हम अगर हमारे लड़के लगते हैं
एक हफ्ते के अंदर हमारे लड़के लगना यहाँ शुरू होते हैं और बाहर का बंदा कोई नहीं आता है, तो यहाँ पे पीसफुली सभी काम चलता रहेगा। अगर इन लोगों ने फिर से वही ड्रामा या फिर पुराना काम चलाया तो यहाँ फिर उग्र प्रदर्शन होगा। अब यूथ जो होगा वो एक उग्र प्रदर्शन करेगा और उसके परिणाम जो होंगे गंभीर होंगे और फिर उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन और ये कंपनी होगी। बिल्कुल।